अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 20 जनवरी 2025 को परभनी शहर के इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन और एजुकेशनल फेयर का यहाँ पर इनेकाद किया गया था। इस मौके पर परभनी के जानी मानी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें सैयद मुजाहिद सर, सेक्रेटरी सना एजुकेशन सोसाइटी परभनी, उसी के साथ में अब्दुल मन्नान खान सर, रिटायर्ड टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल परभनी, उसी के साथ में शेख मारूफ साहब, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्कूल परभनी, सैयद मुश्ताक अली सर, HM इकरा उर्दू स्कूल परभनी, इशरत परवीन मैडम, असिस्टेंट टीचर इकरा उर्दू स्कूल परभनी, मुनव्वर फातिमा मैडम, HM इकरा उर्दू स्कूल प्राइमरी परभनी, और इन्हीं के साथ में इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी, इनके तमाम स्टाफ के तमाम टीचिंग स्टाफ ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। 64 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर नए साइंसदान जिस तरह से इजाद करने हैं, ऐसे 64 एक्सपीरियंस, ऐसे 64 यहाँ पर तमाम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में यहाँ पर पार्ट किए और 64 विद्यार्थियों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में जिस तरह से यहाँ पर तमाम ही विद्यार्थियों ने, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों भी शामिल थे, इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर जो एक्टिविटीज की है वो एक्टिविटी पूरी तरह से ऐसे 64 एक्टिविटीज इन तमाम विद्यार्थियों ने यहाँ पर बनाकर ये साबित कर दिया है कि इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी यहाँ पर 64 साइंसदां है। 64 साइंसदां बोलने से बेहतर यह होगा कि 64 इंक्लूड, अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो 300 साइंसदां इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी यहाँ पर जो मुस्लिम विद्यार्थी है, जिन्हें एजुकेशन के लिए अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बताया था कि हर मुस्लिम मर्द और औरत को एजुकेशन हासिल करना क्यों जरूरी है और एजुकेशन किसके लिए जरूरी है। यही बात इस वक्त बताई गई है, जिसका आज यहाँ पर 300 विद्यार्थियों ने यहाँ पर यह सबूत दे दिया है कि हम आने वाले पीरियड के साइंटिस्ट है। इस तरह का यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में आज ये माहौल देखने को मिला है, और क्यों ना ये माहौल देखने को मिलेगा। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करने से आप गलत साबित हो रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल का यूटिलाइजेशन अच्छे काम के लिए किस तरह से किया जाता है और मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए क्यों करना जरूरी है, ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। और सिर्फ दीनी तालीम हासिल करना ही मुसलमान मर्द और औरत के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है, बल्कि दीन के साथ में असरी तालीम भी हासिल करना उतना ही जरूरी है जितनी दीनी तालीम हासिल करना जरूरी है। और दीनी तालीम और असरी तालीम का क्या यहाँ पर एक इंसान पर असर होता है और क्या फायदा होता है दीनी तालीम हासिल करने से और असरी तालीम हासिल करने से, कि जितने भी हमने 300 साइंसदान आपको बताए हैं परभनी शहर के इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी, इस ब्रांच के 300 विद्यार्थी जो साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट आने वाले पीरियड के ये साइंटिस्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं और इन विद्यार्थियों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिला है कि इन्होंने जिस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ पर यह बताया है कि हमने किस तरह से नए तरीके से नई इजादात किस तरीके से बनाई हैं, और यहाँ संविधान भी रखा गया था और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, इन्होंने जिस तरह से संविधान लिखा, संविधान की क्या वैल्यू है ये भी बताया गया है। और उसी के साथ में यहाँ पर जुडिशल कोर्ट में यहाँ जज किस तरह से काम करते हैं, वकील किस तरह से काम करते हैं, और वकील के अलावा यहाँ पर सरकारी वकील किस तरह से काम करते हैं, यहाँ जो गुनहगार व्यक्ति होता है वो किस कटघरे में खड़े रहता है, आई विटनेस किस कटघरे में खड़े रहता है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर डिसीजन सुनने के लिए आए हैं उनके बैठने का इंतजाम किस तरह से होता है, ये भी यहाँ पर मैसेज दिया गया है इन विद्यार्थियों की जानिब से। और तमाम जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के टीचर्स, जितने भी यहाँ पर टीचर्स आए हुए थे, मेहमान खुसूसी आए हुए थे, मेहमान खुसूसी का और खास तौर से टीचर्स का, तमाम ही लोगों का यहाँ पर इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर ब्रांच दरगाह रोड परभनी के तमाम स्टाफ की जानिब से तमाम ही लोगों का यहाँ पर
सत्कार किया गया है। तमाम लोगों ने, जितने मेहमान खुसूसी थे, इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक विद्यार्थी कैसा होता है, एक विद्यार्थी साइंटिस्ट कैसे बनता है, एक विद्यार्थी एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, एक विद्यार्थी एक अच्छा भारतीय कैसे बन सकता है, एक विद्यार्थी किस तरह से अपने आप को बिल्ड करता है, किस तरह से अपने आप को डेवलप करता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और ये वो लोग, ये वो विद्यार्थी है जो जो स्लम एरिया में रहते हैं, और उन विद्यार्थियों, झोपड़पट्टी और स्लम एरिया में रहने वाले ही विद्यार्थी नहीं बल्कि अच्छे कॉलोनी में रहने वाले भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद थे। और इनके पेरेंट्स को जिस तरह से यहाँ पर सराहा जा रहा था, इन विद्यार्थियों के पेरेंट्स को जिस तरह से, उन पेरेंट्स की भी तारीफ की जा रही थी कि इन विद्यार्थियों के पेरेंट्स ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, इन्हें साइंटिस्ट बनाने में, आने वाले पीरियड का साइंटिस्ट बनाने में इन्हें किस तरह से इनके पेरेंट्स ने इनकी मदद की है, इनकी सहायता की है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और एक प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों ने, चौथी क्लास से 7वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी होते हैं, इन विद्यार्थियों ने यह बताया है कि साइंस एग्जीबिशन क्या होता है और साइंस एग्जीबिशन में हमने क्या कमाल किया है, ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है। और उर्दू स्कूल, जहां पर उर्दू स्कूल में ये लोग सोचते हैं कि उर्दू स्कूल के टीचर सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, अपना काम करते हैं, टाइम पास करते हैं और पेमेंट उठाते हैं, लेकिन उर्दू स्कूल कैसा होता है, इकरा उर्दू स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि उर्दू स्कूल की क्वालिटी क्या होती है, उर्दू स्कूल का काम क्या होता है, उर्दू स्कूल में एजुकेशन किस तरह से दिया जाता है, उर्दू स्कूल में तालीम किस तरह से हासिल की जाती है, उर्दू स्कूल का यहाँ पर किस तरह से दर्जा बुलंद किया जाता है। यही मैसेज यहाँ पर उर्दू स्कूल की जानिब से, इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर ब्रांच की जानिब से यह मैसेज दिया गया है। और उर्दू स्कूल की क्वालिटी क्या होती है, उर्दू स्कूल का एजुकेशन किस क्वालिटी का, किस लेवल का होता है, ये भी यहाँ पर इस वक्त बताया गया है। और जितने टीचर्स यहाँ पर काम करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जिस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, इन लोगों ने वो काम किया है जिसे आप सराहा सकते हैं, जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि अगर साइंटिस्ट कैसे बनना है तो ये तय है कि आने वाले वक्त में परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी, यहाँ के इस ब्रांच के विद्यार्थी साइंटिस्ट 100% बनना ही बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, ऐसी मिसाल भी यहाँ पर दी गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है। जो मान्यवर यहाँ पर मौजूद थे, जिन मेहमान खुसूसी को यहाँ पर बुलाया गया था, उन मेहमान खुसूसी में खास तौर से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत अब्दुल मन्नान खान सर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू स्कूल से, उसी के साथ में शेख मारूफ सर डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्कूल परभनी, उसी के साथ में सैयद मुश्ताक अली सर HM इकरा उर्दू स्कूल परभनी, इशरत परवीन मैडम असिस्टेंट टीचर इकरा उर्दू स्कूल परभनी, उसी के साथ में मुनव्वर फातिमा मैडम HM उर्दू इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी। ये मुनव्वर फातिमा मैडम जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ में, इनकी ही ब्रांच है इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी, जिसके जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने आज का साइंस डे, आज का साइंस एग्जीबिशन और एजुकेशनल फेयर रखा था। और इन्हें ही इसकी पूरा क्रेडिट जाता है कि इनके विद्यार्थियों को इन्होंने किस तरह से बिल्ड किया है, किस तरह से इन्होंने बनाया है। और आज का साइंस एग्जीबिशन और एजुकेशन फेयर किस तरह से, एजुकेशनल फेयर किस तरह से इन्होंने बनाया है और इनके विद्यार्थियों को किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया है, जो छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, इन्हें किस तरह से इन्होंने तैयार किया है इस साइंस एग्जीबिशन के लिए। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है जब परभनी शहर के इकरा उर्दू स्कूल तुराबुल हक नगर ब्रांच परभनी दरगाह रोड, यहाँ पे इनकी ब्रांच का जिस तरह से साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन शेख मारूफ सर इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। आइए चल
सॉरी सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत बड़ी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक अल्लाह तेरा दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना, सूर लग जाएगा सारी कायनात में, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये मौका, कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ। आज मगरूर है रब से तू दूर है, सबने मरना यहाँ ये तो दस्तूर है, मेरे शहर में है मेरे बादशाह, हम करेंगे बस अपने रब से वफा, हम करेंगे बस अपने रब से वफा। वो रुलाता भी है वो सुलाता भी है, भूखा कोई भी हो उसे खिलाता भी है, सुबह तुझको भी तो वो जगाता भी है, नूर सूरज का वो दिखाता भी है, नूर सूरज का वो दिखाता भी है। हजरत इब्राहिम को आग से बचाया, हजरत इस्माइल को छुरी से हटाया, जिसने फिरऔन को गुरूर से गिराया, हजरत मूसा को जलवा दिखाया, हजरत मूसा को जलवा दिखाया। बाद मैं सना एजुकेशन सोसाइटी का छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश करती चलूं। सना एजुकेशन सोसाइटी का क़याम 2009 में अमल में आया, जिसके तहत इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल सुबेदार नगर, इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल सेमी इंग्लिश मासूम कॉलोनी और इक़रा उर्दू हाई स्कूल सुबेदार नगर कुब्बा जूनियर कॉलेज और उसके अलावा इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर की भी एक ब्रांच है।
सना एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसी तंजीम है जो तालीम के शोबे में मुख्तलिफ इदारों के जरिए बच्चों को शख्सियत की तामीर करती है। इन्हें सिर्फ किताबी नहीं बल्कि जिंदगी की अहम महारतें भी सिखाती है। हमारा ये मानना है कि तालीम इंसान की ज़हनी व अखलाकी नशोनुमा के लिए सबसे अहम जरिया है और हम इस रास्ते पर मुस्तकिल आगे बढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को इनके तालीम का हक दे सके। अब इसके आगे मैं प्रोग्राम के मकासद को पेश करने के लिए मैं सदर मुदर्रिसा मोहतरमा मुनव्वर फातिमा बाजी साहिबा को इस शेर के साथ दावत देती हूँ कि वो आए और प्रोग्राम के मकासद पेश करें। देखी न गई मुझसे यूं अंधेरों की कशमकश, देखी न गई मुझसे यूं अंधेरों की कशमकश, फिर आफताब बनकर निकलना पड़ा मुझे। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तालीम एक ऐसा चिराग है जो तारीख रास्तों को रोशन करता है। सना एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे निज़ाम चलने वाला इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर दरगाह परभनी के तलबा व तालिबात के लिए आज का दिन एक खास दिन है, क्योंकि हम यहाँ साइंस एग्जीबिशन में जमा हुए हैं। इकरा स्कूल के तलबा ने अपने जज्बे और मेहनत से आज वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो काबिले तारीफ है। तलबा और तालिबात ने अपनी मेहनत और ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए दिन रात मेहनत की है। आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा ही हमारी कामयाबी की असली कहानी है। आज हम देखेंगे कि हमारे तलबा और तालिबात के जहनों ने किस तरह तहकीक, तजुर्बात और नए ख्यालात के जरिए मुख्तलिफ साइंसी मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आज का ये तालीमी मेला आपको उनके तहकीकी प्रोजेक्ट, साइंस मॉडल्स और दीगर तख्लीकी सलाहियतों को देखने का मौका फराहम करेगा। हर प्रोजेक्ट, हर मॉडल, हर तजुर्बा एक नए सवाल का जवाब है और इसका मकसद सिर्फ सीखना नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बनाना है। मैं चाहूंगी कि आप सब इस मौके को सिर्फ एक नुमाइश के तौर पर न देखें, बल्कि इसमें छुपी हुई साइंस की ताकत और उनके फायदों को पहचाने। मेरे लिए बल्कि हम सबके लिए आज बहुत फख्र की बात है कि हमारे इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर के तलबा व तालिबात ने अपने असातिज़ा की रहनुमाई में सिर्फ 8 दिन में टोटल 60 मॉडल्स तैयार किए हैं। ये हमारे इदारे के इल्म और तालीम के म्यार का भी सबूत है। आज के इस तालीमी मेले में शिरकत करने वाले तमाम तलबा व तालिबात को मैं दिल की अकीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप तमाम का जज्बा और मेहनत हम सब के लिए एक तहरीक है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इल्म का असली मकसद सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना है। आइए हम सब मिलकर इस मकसद को हकीकत बनाएं। इस आखिरी बात पर मैं अपनी स्पीच खत्म करना चाहती हूँ। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। धूप में तो मेरा अपना साया भी साथ नहीं देता। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर जलसा जनाब सैयद मुजाहिद अली, मेरे दोस्त जनाब शेख मारूफ साहब जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, साथ ही स्कूल के जिम्मेदार जनाब सैयद मुश्ताक अली, जनाब रईस सर, दिगर जिम्मेदारान, मौलमीन, मौलमात और प्यारे बच्चों, खुसूसन सरपरस्त हजरात। ये मेरे लिए बड़े खुशी का मौका है कि प्यारे से बच्चों को मुझे मुखातिब करने का और कुछ बोलने का और बहुत ज्यादा सीखने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया। धूप मुझे इतना मौका नहीं देती कि मैं बहुत तवील तकरीर करूं। सिर्फ 2 बातें कहकर मैं अपनी जगह दूंगा। पहली बात तो ये है कि
अक्सर असातिज़ा जब स्टेज पर आते हैं तो ये बच्चों से कहते हैं कि इल्म हासिल करो, और जो चीज से रोकते हैं वो चीज है मोबाइल। वो असातिज़ा आते ही कहते हैं कि देखो बच्चों, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उन तमाम से मुख्तलिफ अपनी बात कहूं। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि जो तालीम हासिल करने का रिवाज है, पुराने जमाने में काफी दिक्कतों से ये तालीम हासिल की जाती थी। हम देखते थे कि लोग तवील मीलों का सफर करते यूनिवर्सिटी, मदारिस, स्कूल और खानखाहों में जाके इल्म हासिल करते थे। अब स्कूलों को जाना, इल्म हासिल करना आसान हो गया है। हम जब पढ़ते थे तो हम ये चाहते थे कि साइंस में मुकब क्या होता है हम उसको समझें, तो हमको जल्दी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज का बच्चा इतना एडवांस हो गया है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गूगल पर जाकर उसको अपना स्पीकर उसका ऑन करके ये कहें कि व्हाट इज क्यूब या मुकब क्या है, तो फौरन उसकी 3D डायमेंशन उसके दे देगा, उसकी तमाम तफसीलात दे देगा, उसके जाब्ते दे देगा, उसका रकबा दे देगा, उसका हजम दे देगा। मैं जनाब सदर, बच्चों जोर से जनाब सदर सैयद मुजाहिद सर, मेरे अजीज दोस्त सैयद मन्नान खान साहब, मुश्ताक साहब, इस स्कूल के असातिज़ा और पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल तकरीर नहीं करूंगा, मैं सवाल जवाब करूंगा आपसे, क्यों तो पहली क्लास के बच्चे भी हैं और 7वीं क्लास के भी। तो पहला मेरा सवाल ये है कि आज किस प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए? तो मुझे ये बताइए कि साइंसदान किसे कहते हैं? साइंस, हाँ नहीं, क्या क्या ये बच्ची ने बोला है? बोलिए 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 बोलिए। हाँ, किसी चीज की इजाद करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां, क्या बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि साइंस के मैदान में सबसे बड़े इनाम का नाम क्या है? दुनिया की सतह पर जो सबसे बड़ा इनाम दिया, आज आपको इनाम मिलने वाला है, तो ये स्कूल की सतह का हो गया, मगर आपको आगे चल के दुनिया की सतह पर इनाम लेना है, तो उसका नाम क्या है? अच्छा, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है, उसे नोबेल प्राइज कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम होता है साइंस के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कोई एक साइंसदान का नाम मालूम है आपको? मालूम है कोई साइंसदान का नाम? आज 60 साइंसदान तो अपने स्कूल में हैं जिन्होंने मॉडल्स बनाए, है ना? है कि नहीं है? वैसे ही कोई और एक आधे साइंसदान का नाम मालूम है आपको? और मुश्ताक सर, इशरत मैडम और तमाम असातिज़ा इकराम और सरपरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप बहुत देर से धूप का विटामिन सी जो है ले रहे हैं, जरा ओवरडोज होते जा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम टाइम में आपका ये खत्म कर देंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है, जो साइंस एग्जीबिशन है, इसका मकसद ये है कि आप में क्रिएटिविटी होना, आप में कुछ तहकीक करने का जोश, जज्बा और नए नए चीजें आप में खुद इजाद करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे खून में है, ये हमारे असलाफ आप देखते हैं 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, सब साइंसदान थे। जितने भी दुनिया के साइंस के इजादात हैं जो पहले किए हुए हैं, वो हमारे असलाफ ने, हमारे मुसलमान साइंसदान थे, जैसे कि आपने इससे पहले सुना भी है। तो हमको हमारी तारीख को दोहराना है, इसके जरिए से हमारे बच्चों में वो दिलचस्पी पैदा करना है कि बच्चे साइंस की दुनिया में एक बेहतरीन अपना कारनामा अंजाम कर सके।
हम साइंस में कुछ इजाद करेंगे, हम दुनिया को कुछ देंगे तो दुनिया भी हमारी खायर रहेंगी। पहले मुसलमानों ने दुनिया को दिया तो दुनिया उनको बिल्कुल ऊपर ले चढ़ा दी। जैसे कि हमारे जो साइंसदान जो पहले अभी यहाँ के हिंदुस्तान के जो साइंसदान है जिसको मिसाइल मैन बोलते हैं, उनका नाम क्या है बच्चों? एपीजे अब्दुल कलाम। ये साइंसदान से क्या बने? वो जाकर सदर जमहूरिया बने। उन्होंने जब इतने अच्छे कारनामे अंजाम दिए तो उन्होंने हमारे मुल्क को मिसाइल दिए तो हमारे मुल्क ने उनको सदर जमहूरिया बना दिया। हम हमारे मुल्क को कुछ देंगे तो हमारा मुल्क भी हमको उतना ऊंचा उठाएगा। प्यारे बच्चों, आज दौर तालीम का है, आज कंपटीशन का दौर है। आज कंपटीशन के दौर में हमको सिर्फ खामोश बैठे नहीं रहना है, हमको कंपटीशन के दौर में हमको दौड़ना है। प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आज का जो कंपटीशन का दौर है उसमें हमको सबको दौड़ना है। ये देखना चाहते हम कि हमारे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए। उनकी खुद की इजाद होंगी, उनके वालिदैन की मॉडल बनाने की इजाद होंगी, या उनके सरपरस्त के अलावा उनके असातिज़ा ने भी किए। लेकिन किसी का ना तो किसी का जहन चला हमको क्या बनाना है। इस बुनियाद पर ये तो छोटा मॉडल है, लेकिन हमको आगे चल के हमको बड़े बड़े मॉडल बनाकर हमारे को फायदा देना है, हमारे मुल्क को फायदा देना है। कुछ लोगों ने मेहनत करे, हम उसका फायदा उठा रहे। जैसा मोबाइल है, ये भी साइंसदान ने इजाद किए। मैं जिससे बोल रहा हूँ वो भी साइंसदान ने इजाद किए। आपको मालूम है आपके घर में जितने भी सहूलत की चीजें हैं ये कौन बनाया होगा? वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है ना, और मिक्सर मशीन है, और बहुत सी चीजें हैं कि एयर फ्राई है, और मुख्तलिफ चीजें हम हमारे घर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये साइंस ने इजाद किया। हम घड़ी इस्तेमाल देखते हैं, ये साइंस ने इजाद किया। कई चीजें जो हमारे घर में रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम जो इस्तेमाल करते हैं वो साइंस ने इजाद किया। आप बताएं कि चांद पे कोई जा सकता था क्या? लेकिन साइंस ने वो बताया करके कि चांद पे यहाँ बैठे बैठे। आज तो साइंस और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का दौर है, और सिर्फ हमको ये रिवायती तालीम पढ़ के सिर्फ बैठना नहीं है, हमको कुछ ना कुछ हमारे स्किल, हमारी महारत, हमारे में नए नए चीजें जो हमारे में पैदा करना है, और हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, और हमारे प्यारे इस देश के लिए भी हमको कुछ देना है। इस मकसद के लिए आपसे कुछ गुजारिश है कि आप दिल लगा के पढ़ो, अच्छे नंबरात हासिल करो, एक बेहतरीन तालिब इल्म बनो। बनेंगे ना? एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी है कि वो सिंसियर होता है, स्कूल में टाइम पर आता है, एक यूनिफॉर्म में आता है, अपने होमवर्क अपने टाइम पर कर लेता है। ये खूबियां हमारे बच्चों में होंगी ही। हम समझते हैं ये खूबियां है ना हमारे में, हम सब टाइम पर आते होंगे ना? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हमारे आगे चल के बहुत अच्छे बड़े बड़े ओहदे पे जाएंगे, तो हमारे छोटे से इकरा स्कूल को भी याद करेंगे। अरे हमने प्राइमरी तालीम यहाँ से की है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमको कुछ हमारे यहाँ के मेहमानों ने, हमारे सर ने हमको गाइडेंस किए। करेंगे ना आप? याद करेंगे हमको? क्या बड़े बन जाने के बाद हमारे स्कूल को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना? याद करेंगे इंशाअल्लाह। हम इस प्रोग्राम के लिए यहाँ के मेहनत करने वाले असातिज़ा, इनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के हेडमिस्ट्रेस जो मुनव्वर मैडम, जो रात दिन मेहनत करके आपके सामने एक पहली से 7वीं तक बच्चों के एक 60 मॉडल, कोई बड़ी बात नहीं, मॉडल तैयार करना, उसको पूरे मॉडल को बनाना, उसको सोचना, ये बड़ा काम करने लगे।
तो असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसके मदद करने वाले जो है हमारे सरपरस्त हजरात जो धूप में बैठे हुए हैं, बड़े अपने बच्चों के इस स्किल को, इस महारत को देखने के लिए आए हुए हैं, हमारे सरपरस्त हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं प्यारे बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों आप बहुत देर से धूप में बैठे हैं और आपको मुबारक ये है कि आपका ये जोश और ये जज्बे को सलाम आपके। और इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में हम आपने जो मॉडल्स बनाए हैं उसको देखेंगे और फैज़-ए-आम होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इक़रा प्राइमरी स्कूल में साइंस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया। मुझे भी जो है इसमें मदऊ किया गया था। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये एग्ज़िबिशन पहली से 7वीं के बच्चों का था और उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर अब ये जो नई चीज़ आई है कि उन्होंने सिर्फ टीचिंग को नहीं अपने इसमें रखा है, बल्कि अब नई चीज़ें जो एग्ज़िबिशन्स वगैरह इसके अंदर इनेकाद किया जा रहा है, वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह इससे स्कूल और बच्चों का जो है तालीमी मेयार भी बहुत बुलंद होगा। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो सोचने की, फ़िक्र करने की, गौर करने की जो सलाहियतें हैं वो भी परवान चढ़ेगी। बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। मैं इनके असातिज़ा को, बच्चों को और उनके वालिदैन को जिन्होंने ये मॉडल बनाने में और बच्चों को सोचने के अंदर जो उन्होंने रोल अदा किया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी किस्म के जो है और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है इक़रा स्कूल मुनक़्क़द करते रहेगा और ये स्कूल जो है इंशाअल्लाह परभनी के दीगर उर्दू मदारिस के लिए भी एक रहनुमा बनकर आगे आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमको यहाँ पर आज बुलाया गया और मॉडल्स और एग्जीबिशन में बहुत सारे जो मॉडल्स रखे गए उसको देखने का और जांचने का मौका मिला। खुशी की बात यह है कि हम जब तालिब इल्म थे तो उस ज़माने में जो साइंस एग्जीबिशन होते थे उसमें सिर्फ साइंस के मॉडल्स ही रखे जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ एक मुस्बत तब्दीली ये हुई कि फिर उसमें मैथमेटिक्स के मॉडल्स रखे जाने लगे, फिर सोशल साइंस के मॉडल्स रखे जाने लगे। इस तरीके से तरक्की होती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हर तालिब इल्म में किसी न किसी किस्म की कोई सलाहियत होती है, तो इस तरह के एग्जीबिशन के ज़रिए हम उनमें छुपी हुई सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं सैयद मुजाहिद अली सर को, जो सना एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर है, कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्कद किया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा उर्दू एंड सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभनी, इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लिया गया है जिसका मकसद ये है कि बच्चों में तहक़ीक़ी सलाहियत पैदा हो, बच्चे में छुपी हुई जो सलाहियत रहती है उसको उजागर करना है और बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी पैदा करना है। इस मकसद के लिए प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों ने 60 मॉडल बनाए हैं, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल है, जिसमें नए मॉडल है, साइंस के मॉडल है और हेल्थ से रिलेटेड मॉडल है और इन्वायरमेंटल मॉडल है। यानी हमारे ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के चीज़ों में हम जो चीज़ों को बरतते हैं वो ऐसे मॉडल है जो कि हमको काम आ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने अपनी तहक़ीक़ी सलाहियत से बहुत बेहतरीन मॉडल बनाए हैं। तो मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ और सरपरस्त हज़रात जो है उन्होंने भी बड़ी मेहनत करे और इसके अलावा जो उनके असातिज़ा है वो भी रात दिन मेहनत कर रहे थे और अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाने के लिए बच्चों के लिए रहनुमाई करें और बच्चों में वो तख्लीक़ी सलाहियत पैदा करें। इस सलाहियत के लिए मैं तमाम असातिज़ा को इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर के असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। इतना कह के मैं अपनी बात करता हूँ। ये न्यूज कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है,
हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।